जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा जो मराठा साम्राज्य से, किसका? मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो लुसेंट से हम क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल सी वे में मैं बात करता हूँ, ये लुसेंट से क्वेश्चन है। आपको रेलवे रेलवे और एनटीपीसी, क्या है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्या है, ग्रुप डी, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेशन है, 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन लिए हैं। 35 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 35 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखता हूँ, क्वेश्चन को एक नंबर लेता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? एक नंबर क्वेश्चन कह रही है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठा जो उत्कर्ष हुए थे उसका महत्वपूर्ण कारण पूछ रहे हैं। उसका आर्थिक प्रभाव या क्या हुए ये नहीं पूछना है, उसका कारण पूछ रही है। तो ए ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। तो महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। बी में क्या है? औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी होनी चाहिए। और 3 में क्या है? मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, तो ये भी होनी चाहिए। और 4 में क्या है? शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। 4 किस किस में है? वो नहीं होगी। तो 4 लगभग सभी में है, 4 लगभग सही में है। 5वां ऑप्शन देखता हूँ, शिवाजी के झुकाव व्यक्तित्व, ये भी होनी चाहिए। तो 1 2 3 5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, 1 2 3 और 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मेरे भाई। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? अगली नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली नंबर क्वेश्चन कह रही है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, जो ए में है देवगिरी के यादवों के अधीन, क्या है, देवगिरी के यादवों के अधीन। बी में है बहमनी सल्तनत के अधीन। और सी में है अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन। और डी में इनमें से कोई नहीं, तो देवगिरी के यादवों के अधीन थे। क्या है? देवगिरी के यादवों के अधीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करती है मेरे भाई? 3 नंबर क्वेश्चन कर रही है, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा के बर्गिगिरी, जिसे कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, जो छापामार युद्ध प्रणाली भी कही जाती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छापामारी युद्ध प्रणाली भी कही जाती है, गुरिल्ला युद्ध। क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है गुरिल्ला युद्ध से। क्या चीज़ से? गुरिल्ला युद्ध से ये क्वेश्चन उठ के आती है। जो का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो किसने सबसे ज़्यादा किया था? तो मल्लिक अंबर ने। किसने? मल्लिक अंबर ने इसका उपयोग सबसे ज़्यादा की थी। 3 नंबर क्वेश्चन हो गई। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 4 नंबर क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन थे? तो पथ प्रदर्शन कौन थे? तो शिवाजी, शिवाजी थे गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक। अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, एसएससी 2014 में पूछी हुई क्वेश्चन था ये। 5वां नंबर क्वेश्चन ये एसएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन को आप हौला में मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा को क्या कहा जाता था? जो शिवाजी के प्रशासन के समय में पेशवा को क्या कहा जाता था? तो पेशवा को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। क्या चीज़? प्रधानमंत्री। ये एसएससी दो क्वेश्चन पूछी हुई है, 2004 और 2002 लगातार पूछी है क्वेश्चन। इसको आप हौला में मत लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगली नंबर क्वेश्चन 5 नंबर हो गई है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है हमसे? चौथ क्या था? चौथ क्या था? ये क्वेश्चन तो हमको लगता है ये हर एक एग्जाम में ये पूछना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चौथ जो ये पूछा है 2001 में एग्जामिनर पूछी है, जो चौथ क्या थी? तो पड़ोसी राज पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, जो अभी जस्ट मैं ऊपर में बताए थे कर के बारे में, जो दक्षिण की ओर वो नहीं लेने की बात की गई थी, और जो भूमि जो ली गई थी जो चौथ के रूप में जिसे टैक्स हम बोलते हैं ली गई थी। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर
को ही चौथ कहा जाता था। क्या चीज़? चौथ कही जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन में क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सभी क्वेश्चन को पूछी हुई है मेरे भाई, ये इसको आप हौला में मत लीजिएगा क्वेश्चन को। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 7th नंबर क्वेश्चन में दी गई है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कही जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन चलता हूँ, 2001 में एसएससी पूछी हुई क्वेश्चन है। फिर अगला एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फिर अगला एसएससी क्या पूछ दिए क्वेश्चन? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी के तोप, जो यूरोपीय शक्ति में किसने शिवाजी को तोप प्रदान किए थे, इसके बारे में बात कर रही। तो अंग्रेजों ने शिवाजी को तोप प्रदान किए थे। कि अंग्रेज ने? कौन अंग्रेज ने? ये 2000 में पूछी हुई क्वेश्चन है एसएससी के। ये सब फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। अब आएगा रेलवे के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। रेलवे के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एसएससी फिर इसको क्वेश्चन के पूछा हुआ है। मुगल से अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है, हर एक एग्जाम पूछता है क्वेश्चन। शिवाजी ने मुगलों के किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो किस संधि किया था मुगलों ने? मुगलों से सिंपल सी बात हम कर सकते हैं, शिवाजी ने मुगलों से किस संधि के द्वारा किला को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी हुई है, ये एनडीए 2000 में भी पूछ ली है और एसएससी 1999 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुरंदर के संधि करके और मुगलों के पुरंदर के संधि करके और किलों का हस्तांतरित किया था। किसने? तो शिवाजी ने, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? शिवाजी की राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुई थी। कहाँ पे? ये ऐसे क्वेश्चन कौन पूछी है? यूपी पीसीएस भी पूछी हुई क्वेश्चन है मेरे भाई। यूपी पीसीएस ये क्वेश्चन को पूछी हुई है, जो मेंस के क्वेश्चन है ये 2016 में पूछी हुई है। आरआरबी सीसी में पूछी हुई है 2003 में क्वेश्चन। जो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुई थी। और कहाँ के पंडितों ने किया था? तो बनारस के पंडित ने किया था। कहाँ के? जो बनारस काशी पड़ता है, काशी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछेगा कभी ना कभी। किस और इनका काशी को के जो पंडित थे ब्राह्मण, उनको बहुत सारे उपहार भी दिए थे। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 11th नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आरआरबी पूछा हुआ है रेलवे क्वेश्चन, ये पूछी हुई है 11 नंबर क्वेश्चन। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी? संभाजी की जो मराठा ने हत्या की थी, जो किसके कहने से या किसके प्रमुख जो संभाजी के हत्या किए थे मराठा ने, इसकी बारे में पूछ रही है। तो इसी औरंगजेब के, क्या उस समय में शासक औरंगजेब था, इसी के कहने से सिंपल सी बात, या जो कहिए संभाजी की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राज्य की राजधानी, जहाँ की शिवाजी की राज्याभिषेक हुई थी, रायगढ़ थी। कहाँ थे? रायगढ़ में ही शिवाजी की राज्याभिषेक हुई थी। अगला नंबर चलता हूँ। अगला नंबर में क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत के तृतीय लड़ाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये पूछी हुई है। आरआरबी टेक्निकल भी पूछी हुई है 2003 में, 2004 में, 2005 में। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस पूछी है इसी का 2000 में, और उत्तराखंड पीसीएस पूछी हुई है 2002 में। इसीलिए इसको डबल स्टार दीजिएगा। क्या? इसको डबल स्टार दीजिएगा, ये क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत के तीसरे लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली को बीच में। अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। आगे की ओर चलता हूँ। आगे की ओर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर हो गई है। 40 नंबर क्वेश्चन चलता हूँ। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो शिवाजी सबसे जीजाबाई से। किससे थे? ये जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे।
सबसे ज़्यादा किससे थे? तो जीजाबाई से। 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। 50 नंबर आरआरबी में पूछी हुई है, 2003 में क्वेश्चन पूछी हुई है। अष्टप्रधान, जो प्रधानमंत्री जिसे मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? तो सिंपल सी बात है, जो ये शिवाजी के ही हो गए, क्योंकि उस समय में जो उनको अथी रहता था उसको प्रधानमंत्री के पद दिया करते थे, प्रधानमंत्री मंत्री। आगे चलता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे भाई। 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 60 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? राजनीतिक गुरु और संरक्षक, शिवाजी के संरक्षक कौन थे और राजनीतिक गुरु कौन थे, इसके बारे में पूछ रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा जो दादाजी कोंडदेव। दादाजी भी थे, कोंडदेव थे, ये संरक्षक थे, और दादाजी और ये राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछने की संभावना बन जाती है। आपको एक क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ जो हमको समझ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सुमेलित करने की बात कर रही है, इसके सुमेलित करने की बात कर रही है। तो एक को दो से सुमेलित कीजिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने की बात कर रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं मिलाने का कोशिश करूँगा। जो ए नंबर के शाहजी भोसले, शाहजी भोसले जो है, जो किससे जुड़े हुए थे? तो शिवाजी के पिता थे। कौन थे? शिवाजी के पिता थे। शाहजी द्वितीय क्या थे? शिवाजी के पिता थे। और क्या थे? बी नंबर में क्या? जीजाबाई, शिवाजी की माता थे। शिवाजी की माता कौन थे? तो शिवाजी के माता थे जो जीजाबाई, ठीक ना? जीजाबाई कौन थे? तो शिवाजी के माता थे। समर्थ रामदास, समर्थ रामदास कौन थे मेरे भाई? तो समर्थ रामदास जो थे, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास, और जो थे, जो रामदास कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव अभी जस्ट में बताए थे, शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी के संरक्षक थे। संरक्षक गुरु कौन थे? तो संरक्षक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, और समर्थक रामदास जो थे, जो आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये सभी एक के एक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगला चलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इससे 4 क्वेश्चन आपको तैयार हो रही है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है हमसे? 80 नंबर क्वेश्चन दी गई है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठा के संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? तो ये शिवाजी और शिवाजी का पुत्र जो थे, जो संभाजी, दोनों को एक महाराष्ट्र धर्म का प्रचारित करने का उपदेश देने वाला शासक संत कोई थे? तो समर्थ रामदास थे। जो समर्थ रामदास ही इनको गुरु बने थे। कौन थे? गुरु थे। अगला चलता हूँ, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 90 नंबर क्वेश्चन है, दास बोध के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? दास बोध का रचनाकार कौन है? तो इसका है समर्थ रामदेस, जो शिवाजी के गुरु हुए। क्या है? गुरु हुए, जो समर्थ रामदेस दास। अगली नंबर क्वेश्चन में है, सॉरी यार, इसके लिए थोड़ा सा नहीं टाइम दीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेलेस्ली की सहायक संधि क्या हुई थी? वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कोई था? तो पेशवा द्वितीय था, जो बाजीराव पेशवा द्वितीय। कौन था? बाजीराव पेशवा द्वितीय। ये बीपीएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है। बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछी हुई है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, 1996 में क्वेश्चन पूछी हुई है। लॉर्ड वेलेस्ली के संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड। कौन थे? बाजीराव सेकेंड। आगे की ओर बढ़ता हूँ, आगे की ओर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 21 नंबर, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थे? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थे? तो मराठा भूराज व्यवस्था से, भूराज व्यवस्था से ये प्रथा संबंधित थे। क्या थे? तो ये प्रथा जो थे, जो सरंजामी के नाम से जाना जाता है, सरंजामी प्रथा, बीपीएससी फिर से 1994 में ये पूछ दी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी इसका। देखिए भाई, क्वेश्चन जो मैं करवा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और यूपी पीसीएस में पूछी हुई क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस जो है, जो क्वेश्चन डालती है एक लेवल का, तो आप लोग यूपी पीसीएस के नाम सुन के आप घबराइएगा नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, इसको आप गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। वह कौन सेनानायक था जिसने, या जिसे बीजापुर के सल्तनत ने 1659, ये 1659 ही ना है, 1659 में शिवाजी के जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो किसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने के या बंदी बनाने की बात की थी? तो अफजल खान। कौन थे? अफजल खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। जो अल्फज खान जो थे, जो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर अपना दरबार में लाने की बात की थी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 23 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? किस नगर में इसको कैद किया गया था शिवाजी को? जो मुगल ने इनको मतलब धोखा से बंदी बना लिया था मुगलों ने। ये बहुत प्रतापी शासक थे, ऐसे इनको माना जाता है, और ये थे भी। एमपी पीसीएस इसको फिर से पूछ दिया है क्वेश्चन के, एमपी पीसीएस। देखिए क्वेश्चन जो है, जो किस टाइप से एग्जामिनर पूछता है, आप अगर ये समझ गए ना, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में और पढ़ने में। तो ये आगरा में जाके बसे थे। कहाँ पे? आगरा नगर में कैद थे। कहाँ थे? आगरा नगर में ये कैद थे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने। सिंधिया परिवार था जो ग्वालियर राज्य की स्थापना किया था। किसने ग्वालियर की स्थापना किया था? तो ग्वालियर की स्थापना जीजाजीराव ने किया था। जीवाजीराव ने किया था, जो सिंधिया परिवार से बिलोंग करते थे। एमपी पीसीएस इसको 2005 में फिर से पूछने का प्रयत्न किया था, फिर से पूछा था ये क्वेश्चन को। 24 नंबर हो गई है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 25 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? पानीपत के तीसरी लड़ाई को वह स्वयं देखा था, उसका नाम पूछ रही है। तो काशीराज पंडित ने। कौन देखा था? काशीराज पंडित ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 25 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। ये CPSC में पूछी हुई क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रही है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कब माने और कैसे माने हैं, इसके बारे में बात करती है। इससे आपको 4 क्वेश्चन तैयार होने की संभावना बन जाती है। तो सी गढ़, सबसे पहले सी गढ़, ये सही है सी गढ़। और उसके बाद कोंडना भी है, तो उसके बाद में कोंडना आ गया, तोरन आ गया, पुरंदर और रायगढ़।
तो रायगढ़ के तो ये राजधानी ही बना लिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 26 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। यही क्रम में उन्होंने आगे बढ़ाए थे अपना साम्राज्य को। ये सुमेलित करना है, एक सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कह रही है। सूची 1 को सूची 2 से, कितना नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन में है, जो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सम्मिलित करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। सम्मिलित करते हैं इसको, सूची 1 और सूची 2। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुई थी? तो इसका 1669 में। तो 1659 में ये सही है। ये क्या है? सही है। अगली नंबर में है, अगली नंबर में क्या है? अगली नंबर में दिया गया है, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला हुई थी। तो पूना में जो दक्कन के मुगल सूबेदार था, उस पर शाइस्ता खान पर पूना में जो हमला हुई थी, ये कब हुई थी? तो 1663 में हुई थी। ये भी सही है। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई थी और दूसरी लूट 1670 में हुई थी, शिवाजी के द्वारा किए गए थे ये दोनों ही लूट। तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। एक ए होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी इसका। आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन क्या कर रही है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ? शिवनेर के दुर्ग में हुई थी। कहाँ हुई थी? शिवनेर के दुर्ग में हुई थी। ये 28 नंबर क्वेश्चन हुए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 29 नंबर क्वेश्चन में पूछी गई है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो कब ये उपस्थित हुए थे, इसके बारे में पूछ रही है। तो 29 का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो 1666 में हुई थी। जो 1664 में किसने? शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा था। 1664 में फर्स्ट बार लूटा था। और जब औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया था, जान करके दरबार में बुला करके, और उसके बाद में बंदी बनाई थी। और जब दरबार से ये निकली, यहाँ से वेशभूषा धर करके, फल बेचने वाला जो टोकरी लिए करते थे, उसे दाढ़ी उड़ी पूरा बढ़ा लिए थे 2 साल में। उसके बाद जब वहाँ यहाँ से निकली ना, तो फिर से वो सूरत को लूटी, जो 1670 में लूटी थी। कब लूटी थी? 1670 में लूटी थी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29 हो गई है। 30 नंबर क्वेश्चन को यूपीएससी पूछी हुई क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप देख के घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो किसने बनाया था कारगर, जो संभाजी के बाद मराठा शासकों को? तो इसका तो यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000 में। तो इससे तो आप लोग घबरा जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है। तो बालाजी विश्वनाथ ने इसको संभालने की, कॉरिडोर को संभालने की प्रयत्न किए थे और संभाले भी थे। आगे चलता हूँ। 31 क्वेश्चन क्या कहती है? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था, वह था। तो किस जो थे, जो विदेशी मामलों को देख रेख करते थे, उस सदस्य के नाम बताना है। शिवाजी के सदस्य की नाम बतानी है। किसका? शिवाजी की सदस्य के। तो सुमंतर जो थे, जो सुमंतर थे, विदेशी मामलों को देख रेख करती थी। इनको 8 मंत्रियाँ रहते थे, जो 8 सदस्य हुआ करते थे, जो सभी को एक अलग अलग प्रकोप दिए जाते थे, जो इस चीज़ को देखभाल करनी है। जैसे अभी गृह मंत्री दोसर है, राज्य मंत्री दोसर है, जो प्रधानमंत्री दोसर है, सीएम जो चीफ मिनिस्टर दोसर है,
देश के चलाने के लिए सभी अलग अलग कार्य करते हैं। उसी तरह से 8 सदस्य हुआ करते थे जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के काल में ही अष्टप्रधान कहा जाता था। इसी के कारण एसएससी 1999 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो समंत था, कौन था? विदेशी मामलों को देख रेख करने वाला कौन था? तो समंत था। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है हमसे? शिवाजी की राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि हमारे औरंगजेब साहब ने किए थे। क्या? औरंगजेब साहब ने किए थे, जो राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगली नंबर क्वेश्चन चलता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो कब अपना शिवाजी की उपाधि को धारण करके? तो जून 1674 को। कब? 1674 को, जून 1674 को अपने उपाधि को धारण किए थे। वो छत्रपति शिवाजी के नाम से अभी भी बहुत विख्यात है। छत्रपति के नाम से इनको अभी भी विख्यात के रूप में जाना जाता है। ये शिवाजी ने ही छत्रपति की उपाधि धारण की करके और राज्याभिषेक करवा करके, और इसका राइट आंसर जून 1674 में राज्याभिषेक करवाए थे। अगली नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? अभी जस्ट इसका क्वेश्चन के मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने इनको राज्याभिषेक करवाए थे। कहाँ पे? काशी में करवाए थे। कहाँ पे? काशी में करवाते हैं, जो यूपी के बनारस के नज़दीक में पड़ते हैं, काशी। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या नहीं किया था? तो अपनी एक मुहर बनवाई। ऑप्शन नंबर ए में है अपनी एक मुहर बनवाई। बी में क्या? एक नया संवत चलाया, ये भी गलत है। क्षत्रिय कुलव्रतम्या, जो क्षत्रिय परिवारों को आभूषण एवं हैदम धर्मोन्नदा, जैसे हिंदू धर्म का उद्धारण की उपाधि धारण की, ऐसा कुछ नहीं था। डी में क्या है? सभी प्रकार की कर को हटा ली थी। तो अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो सभी कर तरह के करों को हटाने की तो बात ऐसे नहीं आई थी, और जो कर जो बढ़ाने के कारण ही इनको कुछ ज़्यादा आपत्ति हुई थी शिवाजी को। तो आज के लिए ये 35 क्वेश्चन है जो लुसेंट से मैं क्वेश्चन लिए हैं। सिंपल सी पेपर में छपने वाली क्वेश्चन था, और कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।